परमेश्वर के उसका विशेष मुक्तिदाता भेजने से पहले मलाकी भविष्यवक्ता ने कहा, एक संदेश देने वाला मार्ग को तैयार करने के लिए आएगा। इसलिए यूहन्ना यीशु से पहले यरदन नदी पर प्रचार करता हुआ आया। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, यूहन्ना ने कहा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए किसी विशेष को भेज रहा है। अपने मार्गों को बदलो, जो बुरी बातें तुमने की हैं उससे मन फिराओ, बपतिस्मा लो। इस तरह लोगों ने वही किया। क्या तुम वादा किए हुए मसीह हो? उन्होंने पूछा। नहीं, यूहन्ना ने कहा, मैं तो उसके जूते उठाने के योग्य भी नहीं हूँ। वो अद्भुत बातें करेगा, आप देखोगे। यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया। जब यूहन्ना ने यीशु को देखा, उसने कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाए ले जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बपतिस्मा दो। यीशु ने कहा, नहीं। यूहन्ना ने जवाब दिया, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। मुझ पर भरोसा कर। यीशु ने कहा, यही करना सही है। इस तरह यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। परमेश्वर का आत्मा एक कबूतर के समान यीशु पर आया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर ने कहा। मैं इससे प्रेम करता था कि यूसुफ परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे। यूसुफ ने इनकार कर दिया, इसलिए उसने उसके बारे में झूठ बोला। पोतीफर ने अपनी पत्नी पर विश्वास किया और यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में यूसुफ फिरौन के 2 हाकिमों से मिला। इन दोनों ने स्वप्न देखे और परमेश्वर ने यूसुफ को उनके अर्थ दिखाए। यूसुफ की व्याख्या सच्ची हुई। पिलाने हार को आजादी मिली, पर पकाने हार को फांसी दी गई। 2 साल बाद फिरौन ने व्याकुल कर देने वाले 2 स्वप्न देखे। पिलाने हार को जो यूसुफ ने उसके लिए किया था याद आया और फिरौन को बताया। इस तरह फिरौन ने यूसुफ को बुलाया और उसे अपने स्वप्न बताए। परमेश्वर ने यूसुफ को फिरौन के स्वप्नों का अर्थ दिखाया। 7 साल तक भरपूर फसल होगी, यूसुफ ने कहा। इसलिए भोजन को जमा कर लें, क्योंकि इसके बाद 7 साल का अकाल होगा। फिरौन यूसुफ की बुद्धि से प्रभावित हुआ, इसलिए उसने यूसुफ को सारा भोजन एकत्र करने का जिम्मा सौंपा। फिरौन को छोड़ मिस्र में कोई भी यूसुफ से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। यूसुफ के भाई मिस्र में भोजन खरीदने के लिए गए। उन्होंने यूसुफ को दंडवत किया, पर उसे पहचान नहीं पाए। जब उसने देखा कि वो बदल चुके थे, तब उसने उन्हें बताया कि वो कौन था। भाई भयभीत हो गए थे। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, यूसुफ ने कहा, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए प्रयोग किया। हमारे पूरे परिवार को मिस्र में ले आओ, हमारे पास यहाँ तक कि उसका पति राजा क्षयर्ष उसके रहस्य को नहीं जानता था। एस्तेर यहूदी थी। एस्तेर का रिश्तेदार मोर्दकै महल में कार्य करता था और उसकी देखभाल भी करता था। राजा क्षयर्ष के सलाह को प्राप्त किया। वो बहुत घमंडी था। मोर्दकै के सिवा हर कोई उसके आगे सिर झुकाते थे। हामान अपमानित हुआ। उसने मोर्दकै और सभी यहूदियों को मारने की प्रतिज्ञा। हामान ने क्षयर्ष को बताया कि यहूदी खतरनाक थे और उन्हें मारना चाहिए। क्षयर्ष सहमत हो गया और उन्हें मारने की एक योजना बनाई। मोर्दकै डर गया था और रानी एस्तेर को ये संदेश भेजा, राजा के मन को बदल। मोर्दकै ने कहा, अगर मैं उसके निमंत्रण के बिना जाऊं तो वो मुझे भी मार देगा। एस्तेर ने जवाब दिया, शायद तो इसी पल के लिए रानी बनाई गई थी। मोर्दकै ने कहा। एस्तेर साहस के साथ ये प्रयास करने के लिए सहमत हुई। वो सिंहासन के कमरे में गई। राजा क्षयर्ष उसकी सुंदरता से चकित हुआ और उसे अंदर निमंत्रण दिया। क्या हम हामान के साथ रात का खाना खा सकते हैं? उसने पूछा। हामान उसके पिछले आंगन में एक बड़े खंभे का निर्माण कर रहा था। उसने इस पर मोर्दकै को मारने की योजना बनाई थी। तब राजा का निमंत्रण आया, इसलिए हामान रात के खाने के लिए महल में गया। एक मनुष्य मुझे और मेरे लोगों यहूदियों को मारना चाहता है, एस्तेर ने राजा क्षयर्ष को बताया। कौन ऐसी बात करेगा? उसने पूछा। दुष्ट हामान। एस्तेर रोई। हामान, सिपाहियों, उसे मार दो। इस तरह
हामान उसी खंभे पर टांग दिया गया जो उसने मोर्दकै के लिए निर्माण किया था। एस्तेर के कारण यहूदी बचाए गए थे। उन्होंने एक बड़ा त्योहार मनाया।